हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो डाउट्स में। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि आप लोगों का मैथ का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और हम लोग अब इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आई वंडर। ठीक, आई वंडर इस कहानी के बारे में, इस कविता के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। ये जो कविता है आई वंडर, ये एक कविता जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक उत्सुकता, ठीक, हमारे अंदर कुछ उत्सुकता होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एज ए चाइल्ड जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। जैसे कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि रात में चांद उगता है, कभी दिन में नहीं उगता, रात में कहाँ चला जाता है। एज ए चाइल्ड वो बचपना वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, बचपना वाला क्वेश्चन वो हमारे मन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, कब? जब हम लोग बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और हमारा वो क्रियोसिटी जो है वो कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट अबाउट द फैक्ट्स। ठीक, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना फैक्ट्स जान जाते हैं, उसके बारे में जान जाते हैं कि अरे चांद रात में क्यों नहीं दिखता, सूरज दिन में क्यों दिखता है, ठीक, टूटता हुआ तारा, ये सब बड़ा अजीब गरीब हम लोग के अंदर एक मनगढ़ंत कहानी टाइप का होता है जो समझ में नहीं आता उस टाइम में, बच्चे में। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो हमें अच्छे से समझ में आने लग जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो ये कविता भी है उसी उत्सुकता के बारे में है। एक जिसका नैरेटर है, यानी कि नैरेटर जो है इस कविता के, पोएम के, वो एक हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नैरेटर जो है वो एक चाइल्ड है। ठीक, क्यों लगेगा? क्योंकि उनके भी माइंड में ऐसा ही क्यूरियोसिटी भरा पड़ा है, उत्सुकता भरा पड़ा है कि वो क्या है, क्यों हो रहा है। ठीक, तो वो हम लोग जब कविता पढ़ेंगे तो जान लेंगे। तब तक हम लोग एक चीज करते हैं कि आई वंडर चैप्टर में ना सबसे ऊपर में एक येलो कलर का एक बॉक्स बना होगा, उसके अंदर एक वार्मर लिखा होता है। ठीक, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, वार्मर से। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? आई वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है, यहाँ हम लोग मीनिंग भी लिखते चलेंगे। और हाँ, आप लोगों को भी ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग आपको लिखते चलना है हर वर्ड का। ठीक, वंडर, वंडर मीन्स, वंडर मीन्स क्या होता है? वंडर मीन्स उत्सुकता। क्या होता है? उत्सुकता। उत्सुकता किसको कहते हैं? उत्सुकता उसको बोलते हैं जो कुछ बचपना वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक, किसी चीज को जानने का जो जिज्ञासा होता है उसी को बोलते हैं। ठीक, उत्सुकता, वंडर मीन्स उत्सुकता। ठीक, तो आई वंडर, आई मीन्स मैं, वंडर मीन्स उत्सुकता, मैं उत्सुक हूं। ठीक, इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ? इस चैप्टर के नाम का मतलब कि मैं उत्सुक हूं। ठीक, वार्मर में क्या दिया गया है? वार्मर, वार्मर समझते हैं ना, वार्म अप करना। हम लोग जब खेलने जाते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा रनिंग, ये एक्सरसाइज, ठीक, वही क्या हुआ? हमारा वार्म अप हुआ। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वैसा ही कुछ एक वार्म अप हमें दिया गया कि पढ़ने से पहले आपको ये करना चाहिए। तो दिया गया है देयर आर, पढ़ना भी सीखेंगे साथ साथ। There are many things that we wonder at. There are many things that we wonder at. ठीक, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। Many means बहुत, ठीक, many, many means इसको क्या पढ़ते हैं? Many, many means बहुत, ठीक, और things, things means things, थिंग्स मीन्स चीजें। ठीक, देयर आर मेनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। डैट, डैट का मतलब क्या है? यहां पे है डैट का मतलब, डैट वी वंडर एट। देयर आर मेनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं
दैट वी वंडर एट, जिसके बारे में हम उत्सुक होते हैं। ठीक, जिसके बारे में हम उत्सुक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डैट क्या कर रहा है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है एज ए कंजक्शन। ठीक, डैट क्या कर रहा है काम, कंजक्शन का, राइट। मतलब क्या है, देयर आर मेनी थिंग्स, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, दैट वी वंडर एट, जिसके बारे में हम उत्सुक होते हैं। ठीक, टेल योर क्लास सम सच थिंग्स। सच मीन्स सच का मतलब हुआ वैसा। ठीक, तो टेल योर क्लास मीन्स कि अपने क्लास में बताइए। टेल योर क्लास, अपने क्लास में बताइए। टेल का मतलब होता है बताइए, बताना। ठीक, तो टेल योर क्लास, अपने क्लास में बताओ, सम सच थिंग्स। सम मीन्स कुछ वैसी चीजों के बारे में। ठीक, सम सच थिंग्स, टेल योर क्लास, अपने क्लास को बताओ, सम सच थिंग्स, वैसे चीजों के बारे में, दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। ऑफन मीन्स, यहाँ एक और वर्ड है ऑफन, OFTEN। ऑफन मीन्स अक्सर। ठीक, टेल योर क्लास, अपने क्लास में बताओ, सच थिंग्स, वैसी चीजों के बारे में, दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट, जिसके बारे में तुम अक्सर सोचा करते हो, अक्सर उत्सुक रहते हो। ठीक, टेल योर क्लास, अपने क्लास को बताओ, सम सच थिंग्स, कुछ वैसी चीजों के बारे में, दैट यू हैव, जिसके बारे में तुम ऑफन वंडर्ड एट, जिसके बारे में तुम अक्सर सोचा करते हो, जिसके बारे में तुम अक्सर उत्सुक रहते हो। समझ में आया? वेरी गुड। वर्ड मीनिंग लिखेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या है। पहला स्टैंजा है, आई वॉन्डर why the grass is green. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest. ठीक, पहले हम लोग पहला वाला स्टांजा देखते, पहला 2 लाइन देखते हैं। ठीक, पहले 2 लाइन में देखते हैं। आई वॉन्डर, मैं सोचता हूं कि, वाई द ग्रास इज ग्रीन। वाई मीन्स मीनिंग लिखते चलेंगे, अगर ना आए तो लिखते चलेंगे, मैं सारा लिख दूंगा यहाँ पे। वाई क्यों द ग्रास इज ग्रीन। ग्रास मतलब घास, एंड ग्रीन मीन्स ग्रीन मीन्स यस, हरा। ठीक, आई वॉन्डर, मैं सोचता हूं कि, वाई द ग्रास इज ग्रीन, क्यों घास हरा होता है, क्यों घास हरा होता है। एंड मीन्स और, why the wind means, and why the wind means हवा, is never seen. never means कभी नहीं, and seen का मतलब दिखाई
दिखाई देना। ठीक। आई वंडर, मैं सोचता हूं कि वाई द ग्रास इज ग्रीन, घास हरा क्यों होता है, एंड और वाई द विंड, और क्यों हवा, इज नेवर सीन, कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक। तो नैरेटर क्या बोल रहे हैं कि आई वंडर, नैरेटर सोच रहे हैं कि क्यों ग्रास जो है वो ग्रीन होता है, यानी कि घास हरा होता है, एंड और वाई द विंड इज नेवर सीन, और क्यों हवा नहीं दिखाई देता। हु टॉट, हु मीन्स कौन, टॉट, TAUGHT, टॉट मीन्स सिखाना, ठीक। कौन सिखाता है, द बर्ड्स मीन्स पक्षियां, ठीक। Who taught the birds to build a nest? Build means build, क्या पढ़ते हैं, build means बनाना, a nest, and nest means घोंसला। ठीक है। क्या है कि who taught, वो आगे सोचते हैं कि किसने सिखाया the birds to build a nest, बर्ड्स को घोंसला बनाना। क्या कि किसने आखिर पक्षियों को घोंसला बनाने सिखाया, एंड और टोल्ड मीन्स बोला, the trees means and told the trees means पेड़, ठीक। and told the trees यानी कि पेड़ों को to take rest, take means take rest means आराम करना, ठीक। तो है क्या, यहां क्या है कि तो है कि किसने कहा पेड़ों को आराम करने को। अब एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं सोचता हूं कि घास हरा क्यों होता है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देता, कभी दिखाई नहीं देता। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने सिखाया पक्षियों को घोंसला बनाना, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को बोला क्या, आराम करने। किसने बोला पेड़ को आराम करने मतलब क्या, एक जगह स्थिर रहने। आपने देखा वो पेड़ एक जगह ही स्थिर होता है, वो हिलता डुलता नहीं है, वो यहां से यहां और यहां से यहां नहीं करता, ठीक। वर्ड मीनिंग लिखेंगे। देखेंगे। Oh, when the moon is not quite round, oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be
found. Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? ठीक, पहले मीनिंग पे चलते हैं, वर्ड मीनिंग लिखते चलते हैं. ओ when मीन्स when मीन्स यहां है जब. When the moon, I think you all know about moon, चंदा मामा, remember, चंदा चांद, ठीक, is not quite round. Quite round means quite round means पूरा गोल, पूरा गोल. पूरा गोल, quite round, where means where, कहां, can the missing bit, missing means missing bit, missing means पहले लिखते हैं, missing means खोया हुआ, खोया हुआ, ठीक, बिट टुकड़ा. बी फाउंड मीन्स फाउंड, मिलना. हु लाइट्स मीन्स जलाना. Who lights the stars means stars, तारे. When they blow out, they means they blow out. Actually blow out का मतलब होता है blow out means extinguish. extinguish मतलब बुझ जाना, बुझ जाना, ठीक. एक्चुअली ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश. फ्रेजल वर्ब क्या होगा ये हम इसी चैप्टर में लास्ट में जानेंगे. लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेजल वर्ब के ऊपर, ठीक. तब तक आगे बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट मीन्स बनाना. अगेन नेक्स्ट मीन्स यहां है होना या करना. यहां क्या है, होना या करना के सेंस में है ये, ठीक. मेक्स द लाइटनिंग, यू नो लाइटनिंग, बिजली जो चमकता है, लाइटनिंग, बिजली चमकना, ठीक. फ्लैश अबाउट मीन्स फ्लैश अबाउट. अचानक
अचानक जलकर बुझ जाना। ठीक, हम लोग एक एक करके समझते हैं पहले लाइन बाय लाइन। ओ व्हेन द मून, जब मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चांद इज नॉट क्वाइट राउंड, पूरा गोल नहीं होता है। ओ व्हेन, जब द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, द चांद जो है वो पूरा राउंड, पूरा गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उसका जो टुकड़ा होता है वो कहाँ चला जाता है, वो कहाँ मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा भी चांद होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, देखा होगा। ये फुल मून पूरा चांद, ये टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा। ये जो बाकी का टुकड़ा है वो नरेटर क्या सोच रहे हैं, ये जो फुल मून है वो फुल मून तो दिखता है, लेकिन जब हमें फुल मून नहीं दिखता है तो ये जो बाकी का टुकड़ा है वो कहाँ चला जाता है, वो किधर चला जाता है, वो कहाँ मिलेगा। Who lights the stars when they blow out, और तारों को कौन जला देता है when they blow out, जब वो बुझ जाते हैं। Who lights the stars, तारों को कौन जलाता है when they blow out, जब वो बुझ जाते हैं। मतलब जब तारे बुझ जाते हैं, यानी कि दिन के समय जब तारे खत्म हो जाते हैं, फिर अचानक से रात का समय आता है और तारा फिर से आ जाता है, तो फिर अचानक से तारों को कौन जला देता है। दिन में तो बुझ जाते हैं, लेकिन फिर से अचानक से रात में जल जाते हैं। वही पूछा जा रहा है कि कौन जला देता है तारों को जब वो बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और आसमान में बिजली चमका देते हैं। और कौन आसमान में बिजली चमकाता है, हम लोग देखते हैं। हम लोग फ्लैश अबाउट का मतलब समझते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ टॉर्च लीजिए, ऑन ऑफ कीजिए, ऑन ऑफ बल्ब लीजिए, बल्ब को ऑन ऑफ कीजिए, तो क्या होगा, अचानक से बढ़ेगा, बुझ जाएगा। जैसे देखिए कुछ इफेक्ट दिख रहा है, बढ़ता है बुझ जाता है, बढ़ता है बुझ जाता है। तो हमारा जो बिजली भी जो चमकता है जब, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक बराबर बढ़ते नहीं रहता, कभी बड़ा बुझ जाता है, अचानक से बढ़ता है बुझ जाता है। तो वही बोल रहा है कि कौन बिजली भी चमकाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड मीनिंग लिखिए जल्दी से। ये है बुझ जाना। चलिए, हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है हु पेंट्स, पेंट्स मीन्स रंगना, द रेनबो इंद्रधनुष। Who paints the rainbow in the sky? Sky, आसमान, and hang, लटकाना, and hang the fluffy means fluffy, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का समझते हैं ना, वही हल्का फुल्का। क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल। So high, high means ऊंचा। ठीक
is it now? Do you suppose means मानना या समझना या रंग मानना, ठीक। डैड किसके लिए यूज किया गया? फॉर फादर, मतलब पिता या पापा, ठीक। won't tell me if he knows का मतलब जानना, ठीक। Who paints the rainbow in the sky? आगे नरेटर बोलते हैं कि रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होता है और बारिश खत्म होने के बाद एक धनुष टाइप का ऊपर बन जाता है बादल के पास, कुछ ऐसा, ठीक, जिसमें 7 रंग होते हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? रेनबो, ठीक। Who paints the rainbow यानी कि रेनबो को आसमान में, इन द स्काई आकाश में किसने रंग दिया? वो 7 रंग वहां कौन रंग दिया? And hang the fluffy clouds so high, और उस हल्के से हल्का फुल्का जो बादल है, जो बहुत हल्का बादल है, उसको उठा के ऊपर टांग दिया गया। समझ में आया? Who paints the rainbow in the sky? आसमान में, ऊपर आसमान में किसने रंग दिया? किसने रंग दिया इंद्रधनुष को? And hang the fluffy clouds so high, और उस हल्के फुल्के बादल को उठा के ऊपर टांग दिया। Why is it now? Do you suppose? अब ऐसा क्यों लग रहा है? That dad won't tell me if he knows, कि डैड यानी कि उसके पापा उसे नहीं बताएंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक। ये 2 लाइन जो है ना, ये 2 लाइन इसको क्या बता रहा है कि ये 2 लाइन बता रहा है कि जो बच्चा है वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, मतलब डाउट में है, कंफ्यूजन में है कि क्या उसके पापा को इन सब चीजों के बारे में पता होगा। ये जो वो सोच रहा है, ये बच्चा जो इतनी सारी चीजों को सोच रहा है, क्या उसके क्वेश्चन का जवाब उनके पापा के पास होगा? और अगर होगा तो क्या वो बताएंगे? यही कौन सोच रहा है? नरेटर, ठीक। इन दोनों लाइन का मतलब यही है, क्या है कि क्या इन सारे सवालों का जवाब मेरे पापा के पास होगा, और यदि होगा तो क्या वो मुझे बताएंगे, ठीक। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस, तो माँ बाप क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बचकाना क्वेश्चन समझ करके वो नहीं बताते जल्दी, कि उसको समझ में नहीं आएगा इस बारे में, ठीक। जब बड़ा होगा तो वो खुद समझ जाएगा, ऐसा सोचते हैं। इस वजह से कुछ क्वेश्चन का जवाब वो नहीं देते हैं, इसलिए वो बच्चा भी यही सोच रहा है। चैप्टर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं साथ साथ, चलेगा? यस सर। पहले इसको वर्ड मीनिंग लिखिए जल्दी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। ओरली छूट गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, what things in the first stanza tell you that the poet is curious? क्वेश्चन का मतलब ये है कि what things in the first stanza में कौन कौन सी चीजें हैं that tell you, जो बताते हैं that the poet is curious, कि पोएट जो थे, जो कवि थे, वो उत्सुक थे। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ये बताती है, ठीक। तो कौन कौन सी चीजें थे?
तो पहला स्टैंजा था हमारा, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। ठीक, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड द विंड इज नेवर सीन। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। यही था ना जी सर, यस सर। तो इस स्टैंजा में हम लोगों को ये था कि पोएट ये सोच रहे हैं कि ग्रास हरा क्यों है, क्यूरियस इसके बारे में कि हरा क्यों है। सेकेंड चीज जिसके बारे में क्यूरियस थे कि व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, और हमें हवा क्यों नहीं दिखाई देता, इस चीज के बारे में भी वो क्यूरियस थे। उसके बाद अगर थर्ड चीज का बात करें तो वो क्यूरियस इस चीज के बारे में थे कि कौन सिखाता है बर्ड्स को, पक्षियों को घोंसला बनाना, एंड हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को आराम करने कौन बोलता है। आंसर में हमें यही लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे कैसे, हमें लिखना शुरू करते हैं। द पोएट is curious about the grass is green. He also wants to know why the wind is never seen and who taught the birds to who taught the birds to build a nest and told the trees to take रेस्ट। मतलब ये कि द पोएट इज, पहले आंसर समझ लीजिए। द पोएट इज क्यूरियस अबाउट द ग्रास इज ग्रीन, फुल स्टॉप। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो व्हाई द wind is never seen and who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest। ठीक, मतलब ये कि पोएट इस चीज के बारे में क्यूरियस है कि घास हरा क्यों होता। he also wants to know, वो यह भी जानना चाहते हैं why the wind is never seen, हमें हवा कभी क्यों दिखाई नहीं देता, and who taught the birds to build a nest, और पक्षियों को किसने घोंसला बनाना सिखाया, and told the trees to take rest, और पेड़ों को आराम करने बोला। ठीक, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, Why do you think the speaker calls the cloud fluffy? आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्पीकर ने यानी कि नैरेटर ने जो क्लाउड को यानी बादल को फ्लफी कहा है, यानी कि हल्का फुल्का कहा है। इसका आंसर है कि बादल तो बहुत बड़े होते हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, ठीक, लेकिन वो हवा में आसानी से इधर से उधर एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते हैं, करते हैं ना, यस सर। तो जैसे मूव करते हैं हवा में इतने आसानी से और इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक,
तो हम लोग जानते हैं कि जो चीज ज्यादा बड़ा होगा उसको मूव करने में उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बादल बड़ा भी है लेकिन मूव भी आसानी से कर जाता है। इसलिए बच्चे को क्या लगता है कि क्लाउड जो है, बादल जो है वो हल्का है। ठीक, आंसर लिखेंगे। The clouds are very big in size, but it moves swiftly in the sky, swiftly in the sky. That is why the speaker called the cloud fluffy. Hey, the clouds are very big in size. क्लाउड्स जो है, बादल जो है वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, बट लेकिन इट मूव्स स्विफ्टली, वो आराम से मूव कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, इन द स्काई, आसमान में। दैट इज वाई, इसीलिए द स्पीकर कॉल्ड द क्लाउड फ्लफी। जो पोएट है उनको लगता है कि जो बादल है वो बहुत हल्का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द विंड हैव एनी कलर? क्या हवा के पास कोई कलर होता है? आंसर है नो। हम लोग जानते हैं कि हवा का कोई कलर नहीं होता। नो द विंड डज नॉट हैव, नो द विंड डू नॉट हैव, सॉरी, no, the wind does not have any color. ठीक, no, the wind does not have any color. नहीं, हवा के पास कोई कलर नहीं होता। ठीक, लिखिए जल्दी से। ये एनी है, ANY। चलिए, हो गया, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट? क्या तुम अपने पापा से, अपने फादर से क्वेश्चन करते हो उस चीज के बारे में जो तुम सोचा करते हो? जैसे कि इस चैप्टर में बच्चा करने का कोशिश कर रहा है। ठीक, वैसा ही क्या आप भी ऐसे क्वेश्चंस अपने पापा से पूछते हो? डज ही आंसर योर क्वेश्चंस? और अगर पूछते हो तो डज ही आंसर योर क्वेश्चंस? क्या वो आपको आंसर बताते हैं? इफ ही डजंट, और अगर वो नहीं बताते, व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, ताकि आप अपने क्यूरियोसिटी को, अपने उत्सुकता को शांत कर सकें।
तो सर सीधा एक वर्ड में हम लोग आंसर लिख देते हैं नो। क्यों सर? पापा से तो पूछेंगे तो एक चमेटा मारेंगे खींच के। नहीं, ऐसा नहीं करना, आप लोगों को पूछना चाहिए। ठीक, आंसर क्या होगा? यस, हाँ, मैं भी क्वेश्चन अपने पापा से पूछता हूँ उन चीजों के बारे में जो मैं सोचता हूँ। वो मेरे क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं, कुछ क्वेश्चन का जवाब देते हैं और कुछ क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे पाते। तो हम उस क्वेश्चन को अपने टीचर से, अपने बड़े से, किताबों से, कहीं से भी पढ़ के अपने क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। यस, आई आस्क माई फादर, yes, I asked my father about the things that I wonder at. ठीक, he do answer my questions if and if he is unable to answer some questions, then I ask those to my teachers to satisfy my curiosity। ठीक, यस, हाँ, आई आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स, मैं अपने पापा से उन सारी चीजों के बारे में पूछता हूँ दैट आई वंडर एट, जिसे मैं सोचता हूँ। ही डू आंसर माई क्वेश्चंस, वो हम मेरे क्वेश्चन को आंसर भी करते हैं। एंड इफ, और अगर, he is unable to answer some of these questions, अगर वो कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं, then I ask those questions to my teacher, तो मैं उन सारे को अपने टीचर से, अपने शिक्षक से पूछ लेता हूँ या लेती हूँ, टू सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी, ताकि मैं अपने क्यूरियोसिटी को, अपने उत्सुकता को शांत कर सकूं। ओके, डन, वेरी गुड। तो यहां हमारा क्वेश्चन आंसर ओरल वाला भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से ट्रू फॉल्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर B.1.2 का है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, जल्दी करेंगे, जल्दी से साफ करो। चलिए, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम, आपने जिस अनुसार पढ़ा है पोएम को, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सही होगा उसमें ट्रू, जो गलत होगा उसमें फॉल्स लिखना है। द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, मून, चांद का जो शेप होता है, आकार होता है, वो फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है क्या? नहीं सर, कभी ऐसा होता, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा भी होता है हाफ मून, कभी ऐसा होगा। ठीक, अलग अलग तरह का शेप होता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट, द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, क्या पक्षियां, द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, पक्षियां अपने घोंसला खुद बनाती है। आप बना के देते हो?
नहीं, मैं बना के देता हूं। नहीं, पक्षियां अपनी घोंसला खुद बना लेती है। इस वजह से ये ट्रू, सही कथन है। ठीक, नेक्स्ट, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल। रेनबो, इंद्रधनुष हमेशा कलरफुल नहीं होता। सर, मैंने तो जब भी रेनबो देखा है 7 रंग का ही देखा है। देखा है ना? क्या कोई है जो एक रंग का रेनबो देखा हो? सर, रेनबो में तो सिर्फ ब्लू कलर मैंने देखा था। नहीं, जब भी दिखेगा तो 7 रंग ही दिखेगा। इस वजह से ये भी क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, द स्टार डू नॉट गिव लाइट। क्या तारे लाइट नहीं देते, रोशनी नहीं देते? नो सर, रात को तो अंधेरा होता है, तारा रोशनी थोड़ी ना देते हैं। गलत, तारे भी रोशनी देते हैं, इसलिए ये क्या होगा? ट्रू। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लेके आएंगे इसका और भी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तब तक ये आप अच्छे से पढ़ लें, इसका नोट्स बना लें, क्वेश्चन आंसर लिख लें, वर्ड मीनिंग लिख लें। और हाँ, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है, वो पढ़ना ना भूलें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें एंड डू लाइक्स द वीडियोस। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय, थैंक यू।